हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 6 का मराठी सब्जेक्ट नवीन शिवाई टेक्स्ट बुक से और उसका 4th चैप्टर मातृप्रेम। मातृप्रेम यानी माँ का प्यार, माँ के लिए जो प्यार होता है वो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्टोरी है। पूरा स्टोरी आपको एक्सप्लेन कराऊंगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं आपको दूंगी यहीं पे। क्विज क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको मेरे वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप वेबसाइट पे मेरे कोर्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। आई आपल्यावर जीवापाड प्रेम करते, मतलब हमारी मम्मी तो हमें बहुत जान से भी ज्यादा प्यार करती है। ती आपल्याला हवी असलेली प्रत्येक गोष्ट आणून देते, हमें जो चाहिए वो हमें लाकर देती है, पण स्वतःसाठी काहीच घेत नाही, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लेती। छोट्या रमाला याची जाणीव आहे, और इस बात की जानकारी छोटी रमा को है। रमा छोटी सी लड़की है जो इस स्टोरी में है। आईवरील प्रेमासाठी रमाने काय केले, तो अपने मम्मी से जो प्यार था रमा को, उसके लिए रमा ने क्या किया, या विषयीची ही सुंदर कथा। इसके बारे में ये छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी स्टोरी हमें यहाँ पे बताई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गई आगे बढ़ने से पहले, कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दैट इज लर्न विद हिमा को। और साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करें। वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खरं तर आईला मनातून वाटायचे की रमाला आपण छान छान कपडे घ्यायला हवेत। मतलब मम्मी को भी हमेशा ऐसे दिल से लगता था कि रमा के लिए, रमा उनकी बेटी है, कि रमा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेने हैं। तिचे शाळेचे गणवेश देखील 2 वर्षापासून बदलले नाही। उनका जो स्कूल का यूनिफॉर्म था रमा का, वो भी 2 साल हो गए उन्होंने चेंज नहीं किया था, नया नहीं लाया था। तिची हौस मौज आपल्याला करता येत नहीं, म्हणून आईला वाईट वाटायचे। मतलब हम रमा को किसी भी तरीके से खुश नहीं रख पा रहे हैं, उसके खुशी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उसके मजे नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस बात का है ना, आई को बहुत ही बुरा लगता था जब पेरेंट्स को अपने बच्चों की हैप्पीनेस को नहीं ढूंढ पाते हैं या उनकी हैप्पीनेस नहीं ला पाते हैं, तो पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं। 6वीत शिकणारी रमा आईच्या मागे लागली होती। आई, आज आपण बाजारात जाऊया, मला कपडे घ्यायचे। अब वो बेचारी कौन से क्लास में पढ़ती है, 6वीं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। 6th ग्रेड में जो पढ़ती है रमा, वो हमेशा ना अपनी मम्मी के पीछे लगी रहती थी कि मम्मी आज हम बाजार जाएंगे और मुझे कपड़े खरीदने हैं। गेले 15 दिवस रमाची आईकडे भुणभुण सुरू होती। भुणभुण शुरू होती जैसे मानो जिद करना, हाँ, कंटिन्यूअस वही बोलते जाना कि मुझे बाहर जाना है, मुझे कपड़े लेने हैं। पण रमाच्या बाबांची नौकरी गेली होती, लेकिन रमा के जो फादर थे उनकी जॉब चली गई थी, उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था। घरात पैसे येत नव्हते। अब क्योंकि जॉब नहीं है तो इनकम कहाँ से आती है घर पे। त्यामुळे आई कशी तरी काटकसर करून घर चालवत होती। अब क्योंकि इनकम ही नहीं है, तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा है, तो आई जो है, मम्मी जो है, बहुत ही काट काट के, काट कसर करके, यानी कि बहुत ही कंजूसी से, या फिर बहुत देख देख के पैसा खर्चा करते थे। ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी जाके खर्चा कर दो, बहुत देख देख के जहां जरूरत है वहीं पर खर्चा करते थे। तो उसे कहते हैं काट कसर, ठीक है। स्वतः बाहेर जाऊन छोटी मोठी कामे करीत होती, खुद बाहर जाते थे और छोटे मोठे काम करते थे। पण आईने मनाशी ठरलेच की आज रमाला कपड़े घ्यायचेच। लेकिन आज तो आई ने जैसे मानो डिसाइड कर लिया था कि आज तो मैं रमा को कपड़े दिलाकर ही रहूंगी। कब खुशियां दूंगी अपनी बेटी को, तो ये सोच के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज तो मैं रमा को कपड़े दिलाकर ही रहूंगी। अब यहाँ पे कुछ डिक्टेशन वर्ड्स में आपका मार्क कर रही हूँ, ठीक है, वो आप लिख लो। आप जैसे कि मैं बोलती हूँ, डिक्टेशन वर्ड्स को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। लिख लिख के प्रैक्टिस करने से आपका राइटिंग सुधरेगा। आपको आंसर्स में भी कभी भी आपके ना मार्क्स नहीं जाएंगे। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सकाळचे 10 वाजले होते। रमा अभ्यासाची पुस्तके उघडून काहीतरी करीत होती। सुबह के 10 बज गए थे। कितने बज गए थे? 10 बज गए थे। और रमा अपना बुक ओपन करके कुछ तो कर रही थी। रमाकडे बघून आईच्या डोळ्यात पाणी आले। तो रमा को तरफ देखकर आई के आंखों में जैसे मानो आंसू आ गए कि आपण कधी तिची हौसमौज करणार, असे पुटपुटत तिने रमा अशी हाक मारली। मतलब जैसे आंसू आ गए, बोले कि कब उसको हम थोड़ी खुशियां देंगे। ये सोचकर ही है ना, आई की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कुछ तो भी बड़बड़ाया, और उन्होंने आवाज दी रमा को, हाक मार ली। हाक मार ली ने आवाज दी। म्हणाली, रमा
चल रमा आज आपण दुकानात जाऊ. और क्या कहा की चल रमा आज आपण दुकान में जाएंगे. तुला छान छान कपडे घेऊ, तुझे मैं अच्छे अच्छे कपडे लेके दूंगी. हे ऐकून रमाची कळी खुलली. कळी खुलली एक मुहावरा है, ठीक है. कळी खुलली यानी कि बहुत खुश हो गई. पण रमा म्हणाली आई तू नको येऊस. लेकिन रमा ने क्या कहा कि आई तुम मत आओ, मी आणि बाबा जाणार दुकानात, सिर्फ मैं और पापा ही जाएंगे दुकान में. आईला कळे ना रमा अशी का बोलते. आई को समझ नहीं आ रहा था कि रमा ऐसा क्यों बोल रही है. इतने दिन से वो कर रही थी कि उसको कपड़े चाहिए और आज अचानक से बोलती है कि मैं और पापा ही जाएंगे, तुम नहीं आओ हमारे साथ में. अगं बाबांना का त्रास देतेस, मी येते ना तुझ्या बरोबर. तो मम्मी बोलती है अरे पापा को क्यों तकलीफ दे रही है, पापा को क्यों लेके जाना है, मैं चलती हूँ ना तेरे साथ में. पण रमा हट्टालाच पेटली. लेकिन रमा तो एकदम जिद में आ गई. मी आणि बाबा जाणार नाही तर नको मला तुझे कपडे, जाएंगे तो मैं और पापा ही जाएंगे, नहीं तो मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए. आता मात्र आईचा नाईलाज झाला. अब तो आई के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि आई का मेन मकसद क्या था, रमा को कपड़े दिलाना. लेकिन अगर आई साथ में जाएगी तो रमा कपड़े नहीं लेगी, तो फिर फायदा ही क्या है. इसके लिए दिल पे पत्थर रख के आई जो है एग्री हो गई कि ठीक है तू और पापा चले जाओ. तिने बाबांच्या हातात 500ची नोट ठेवली आणि म्हणाली. उन्होंने पापा के हाथ में 500 की नोट रखी और कहा घ्या पोरीला हवे ते, जो बच्ची को चाहिए वो लेके दो. आईने खूप दिवसांची जपून ठेवलेली नोट होती ती. बहुत दिनों से संभाल के रखी हुई नोट थी वो 500 की. जपून ठेवलेली मतलब संभाल के रखी हुई. मग रमा बाबांसह बाजारात गेली. फिर बाद में रमा जो है अपने बाबा के साथ में बाजार गई. ठीक है. रमा खूब दुकानें फिर ली, बहुत सारी दुकानें घूमी. ऐसे नहीं कि एक ही दुकान में घुस गई, पसंद आ गया ले लिया. तो कितनी दुकानें घूमी, बहुत सारी दुकानें घूमी खूप. हे नको ते नको म्हणता म्हणता 2 तास उलटले. मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसे कहते कहते 2 घंटे निकल गए. किती तास उलटले, 2 तास. ठीक है. खूप वेळानंतर रमाला एकदाचे कपडे पसंद पडले. बहुत देर के बाद में फाइनली रमा को एक जगह पे कहीं पर कपडे पसंद आए. 450 रुपये खर्च करून आणि तब्बल 50 रुपये वाचवून रमा एकदाची घरी आली. मतलब टोटल जो उन्होंने 450 रुपये खर्च किए और पूरे 50 रुपए तब्बल तब्बल यानी कि पूरे 50 रुपए. अब 50 रुपए देखा जाए तो 500 के सामने बहुत छोटी सी रकम होती है, लेकिन जिनके पास रुपये पैसे की तंगी होती है उनके लिए ये 50 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं. इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है तब्बल यानी कि पूरे. छोटा सा अमाउंट है लेकिन जैसे मानो कितना बड़ा अमाउंट है उनके लिए. तो उतना 50 रुपया बचाकर रमा जो है घर पे आई. बाबा आणि रमा घरी पोहोचले. दोनों घर पहुंचे. तेव्हा आईचा स्वयंपाक सुरू होता. उस वक्त आई जो है अपना क्या कर रही थी, किचन में खाना बना रही थी. स्वयंपाक यानी कुकिंग. लेकीचा आनंदी हसरा चेहरा बघून आईला खूप आनंद झाला. लेकीचा यानी अपनी बेटी का आनंदी हसरा चेहरा बघून, आनंदी हसरा यानी बहुत ही खुश, हंसता हुआ खुश चेहरा देखकर मम्मी को बहुत खुश हुआ, बहुत बहुत खुशी हुई, आनंद झाला. कारण आज खूप दिवसांनी रमाच्या चेहऱ्यावर तिला आनंद दिसला होता, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद में रमा के चेहरे पर उनको खुशी दिखाई दी थी. नाचत हसत रमा घरात शिरली यानी घर में घुसी, नाचते हुए खेलते हुए. हातातली पिशवी नाचतच ती आईला म्हणाली. मतलब हाथ में ऐसे उसको जो थैली थी वो ऐसे घुमाते घुमाते वो अपनी मम्मी को बोली आई मी आली, मतलब मैं आ गई. देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, इसके लिए. तिचे ते उड्या मारणे आई कुतूहलाने बघत होती. और वो जो जंप कर रही थी ना खुशी के मारे, तो वो आई बहुत ही कुतूहल से, आश्चर्य से उसकी तरफ देख रही थी. रमा म्हणाली आई हे बघ माझे कपडे. तो रमाने क्या कहा, आई ये देखो मेरे कपडे. असे म्हणत रमाने आईच्या हातात पिशवी दिली. ऐसे बोलकर रमाने आई के हाथ में वो थैली दे दी. अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स वाले जो भी आपको है ना, ये हु सेड टू होम टाइप के क्वेश्चन में आपको आएंगे. ऐसा किसने किससे कहा. तो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आपको ये इन बातों का भी ध्यान रखना है कि रमा ने आई को कहा, आई ने रमा को कहा, ऐसे क्या डायलॉग्स है. असे म्हणत रमाने आईच्या हातात पिशवी दिली. आईने झटपट पिशवीतून कपड़े बाहर काढले. झटपट यानी आई अभी बहुत एक्साइटेड है ना कि क्या लाई है रमा देखने के लिए. तो झटपट फटाफट उन्होंने पिशवीतून यानी थैली में से कपड़े निकाले. ठीक है, कपड़े बाहेर काढले. अन्न पाहते तर काय, गुलाबी रंगाची नवी कोरी साड़ी. और देखा तो क्या, अंदर क्या था, पिंक कलर की एक बहुत ही नई नई कोरी कोरी साड़ी. हाँ, नवी नवेली, नवी कोरी बोलते ना, नवी यानी कोरी मतलब पहले पहनी हुई नहीं. कौन से कलर की थी, गुलाबी रंग की थी. ठीक है, और साड़ी थी. आई
हा रंग तुला खूप आवडतो ना? अब रमा कहती है की मम्मी ये कलर तुम्हें बहुत पसंद है ना? रमा म्हणाली. हा सगळा प्रकार बघून आई ओरडली. ये सब देखकर कि अपने कपड़े लेने गई थी कि मेरे लिए साड़ी लेने गई थी, तो आई ने तो गुस्सा किया क्योंकि बहुत संभाल के रखा था ना उसने 500 रुपया रमा को कपड़े दिलाने के लिए. अगर रमा यात ही साडी कशी? वो टेंशन में की साडी क्यों है इसके अंदर? तुझे कपडे कुठे आहेत? तेरे कपडे कहाँ पर है? नाही ग आई, मला कपडे नकोच होते. तो रमा कहती है प्यार से की अरे नहीं मम्मी, मुझे कपडे नहीं चाहिए थे. तुझ्या साड्या किती खराब झाल्यात बघ. तेरे साडी कितने खराब हो गए देख जरा. तू स्वतःला कपडे घेणार नाही हे मला माहित होते और मुझे ये पक्का पता था कि इतने खराब होने के बावजूद आप खुद के लिए कपडे नहीं लोगे. म्हणून मी मुद्दामच तुझ्या मागे भुणभुण लावली होती कपडे हवेत म्हणून. इसीलिए जानबूझकर मैं आपके पीछे पड़ी थी कि मुझे कपडे चाहिए बोल. ठीक है. तो मुद्दामच मुद्दामच यानी जानबूझकर. ठीक है. आता मात्र आईचे डोळे भरून आले, लेकिन अब जो है मम्मी की आंखों में आंसू आ गए. हाँ, डोळे भरून आले, ये भी एक मुहावरा है. डोळे भरून आले. ओके. ये सारे मुहावरे जो हैं मैंने मेरे नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा मुहावरों के साथ में आपको अच्छे से नोट्स दिया है. आपल्या लाडक्या लेकीला जवळ घेतले. तो यहाँ पे आई ने क्या किया, अपनी प्यारी सी बेटी को, लाडक्या लाडक्या मतलब अपनी प्यारी बेटी को अपने पास लिया. तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत पटापट मुके घेतले. उसके सर पे ऐसे हाथ घुमाया और पटापट उसके किसेस लिए यहाँ पे. माझी लाडाची लेक, मेरी प्यारी बच्ची म्हणत तिने रमाला मिठी मारली. मिठी मारली याने गले लगा लिया. मग कितीतरी वेळ आईच्या डोळ्यातून घळाघळा अश्रू वाहत होते और फिर बाद में कितनी देर तक आई के आंखों से मानो घन 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 आंसू बहने लगे थे. घड़ा घड़ा ये एडजेक्टिव है ना. बहुत ज्यादा बहने लगे. पण आई का रडते हे मात्र छोट्या रमाला कळलेच नाही. लेकिन आई क्यों रो रही है ये तो छोटी सी रमा को पता ही नहीं चला, समझ में ही नहीं आया. तो आई इसलिए रो रही थी क्योंकि वो ये देखकर खुश हो रही थी कि रमा आई की कितनी चिंता करती है ना. आई मतलब रमा, ऐसा नहीं है कि आई ही बच्चों की चिंता कर रही है, यहाँ पर रमा भी आई की उतनी ही चिंता कर रही है. ये देखकर आई को बहुत अच्छा लगा और दिल से उसका दिल भर आया, आई का दिल भर आया और वो आंखों के रूप में, आंखों से आंसू के रूप में झलक उठा. तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये लेसन है माँ बेटी के बीच का, उनके प्यार के बीच का. तो ये जो है आप समझ लेंगे. चैप्टर तो मैंने करवा दिया, आप सीधा हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि जो शब्दार्थ होते हैं, राइट, या विरुद्धार्थी शब्द या जो भी इसमें होते हैं, ये पार्ट आपको हमेशा पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के लिए डेफिनेटली इनमें से पूछे जाते हैं. हाऊस मौज यानी मजा, काटकसर यानी कमीत कमी पैशात व्यवहार करणे, लेक यानी मुलगी डॉटर, कुतूहल यानी उत्सुकता जिज्ञासा, झटपट यानी लवकर क्विकली, नवी कोरी यानी नवीन न्यू, मुद्दाम यानी जाणून जाणून बुजून नोइंगली. विरुद्धार्थी शब्द वाइट चांगले, काटकसर, उधड़पट्टी इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन आता है और बच्चे इसमें गलत करते हैं. ये लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, राइट एंड प्रैक्टिस. हसरा लड़का, ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा डेफिनेटली आएगा. देखो आप, वाक्प्रचार, भुणभुण करने, मागे लागत कुरकुर करने, पीछे पड़ के रोते रहना किसी के कोई बात के लिए. नाईलाज होणे, कोणताही उपाय न चालणे, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है. कळी खुलणे, आनंद होणे, बहुत खुश होना. डोळे भरून येणे, डोळ्यात अश्रू येणे, आंखों में आंसू आ जाना. वचन बदला, दिवस दिवस, कपड़े कपड़ा, पैसे पैसा, चेहरा चेहरे. ठीक है. अब हम करते हैं, मैं सीधा अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मेरे वर्कशीट में है क्वेश्चन आंसर्स मैं वहीं से करती हूँ. ये सारा का सारा वहीं पे दिया हुआ है. ठीक है. तो सबसे पहला है रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. शाळेचे गणवेश देखील 2 वर्षांपासून बदलले नाहीत. तो पहला आन्सर आहे गणवेश देखील. आई कशी तरी काटकसर करून घर चालवत होती. दुसरा आन्सर आहे काटकसर. आपण कधी तिची हौस मौज करणार, हौस मौज, तिसरा आन्सर. नेक्स्ट, लेकीचा आनंदी हसरा चेहरा बघून आईला खूप आनंद झाला. लेकीचा. तुझ्या साड्या किती खराब झाल्या आहेत बघ, साड्या. खालील वाक्य चूक की बरोबर ते लिहा. रमेशची आई हौस मौज करत होती, चूक. साडीचे गणवेश देखील 2 वर्षापासून बदलले नाहीत, बरोबर. आईने मनाशी ठरलेच की आज रमाला कपडे घ्यायचेच, बरोबर. बाबांच्या हातात 500 ची नोट ठेवली, बरोबर. रमाला लगेचच कपडे पसंत पडले, चूक. क्योंकि उसको 2 घंटे लग गए ना, 2 घंटे घूमी फिर उसको कपड़े पसंद आए.
ठीक है, योग्य क्रम योग्य क्रम लावा. यहाँ पे डायरेक्टली आन्सर्स दिया हुआ है. रमाने आईच्या मागे भुणभुण लावली, आईने बाबांच्या हातात 500ची नोट ठेवली, रमाला 2 तासानंतर कपडे पसंत पडले, रमाने आईला गुलाबी रंगाची साडी दिली, आईचे डोळे भरून आले. खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा. रमेची आई घर कशी चालवत होती? आई काटकसर करून आणि बाहेर छोटी मोठी कामे करून घर चालवत होती. रमेची कळी का खुलली? आज आपण दुकानात जाऊन तुला छान छान कपडे घेऊ असे आईने सांगितल्यामुळे रमेची कळी खुलली. रमाने कोणता हट्ट केला? मी आणि बाबाच दुकानात जाणार, तू नको येऊ असा हट्ट रमाने केला. आईला आनंद का झाला? लेकीचा रमेचा आनंदी आणि हसरा चेहरा पाहून आईला आनंद झाला. रमेच्या आईचा कोणता रंग आवडता होता? उत्तर, रमेच्या आईचा आवडता रंग गुलाबी होता. ठीक है, अभी जो ब्रीफ आंसर्स होते हैं हमारे. रमेच्या आईला मनातून काय वाटले? रमेच्या आईला वाटायचे की आपण रमाला छान छान कपडे घ्यावेत, कारण तिचे गणवेशही 2 वर्षापासून बदलले नव्हते. पण गरिबीमुळे तिला रमेची हौस मजा करता येत नाही. नेक्स्ट आन्सर, रमेच्या आईचा नाईलाज का झाला? रमाने हट्ट धरला की ती फक्त बाबांसोबतच दुकानात जाईल, अन्यथा तिला कपडे नकोत. तिच्या या हट्टामुळे आईचा नाईलाज झाला. रमेच्या चेहऱ्यावर का आनंद दिसत होता? रमेने स्वतःसाठी कपडे न घेता आपल्या बचतीतून आईला आवडणारी गुलाबी साडी आणली होती. तिचा हा हेतू सफल झाल्यामुळे तिच्या चेहऱ्यावर आनंद होता. आईच्या डोळ्यातून अश्रू का वाहत होते? रमेने स्वतःच्या कपड्यांचा त्याग करून आईसाठी साडी आणली होती. रमेचे हे आपल्यावरचे प्रेम पाहून आईचे डोळे भरून आले आणि आनंदाने आंसू वाहू लागले. तो इसके साथ ही मेरा ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स के साथ में हो गया. एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप विजिट कर सकते हो मेरे वेबसाइट के लिए. क्विज के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हो, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्विज के लिए. तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.